पितृपक्ष के दौरान अगर आपके मृत परिजन आपके सपने में आते हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके पितृ आपसे खुश है या आपसे नाराज है, तथा इन संकेतों के जरिए वो आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से भी आगाह कराते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन आश्विन माह की अमावस्या को होता है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे सभी पितृगण पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न और जल को ग्रहण करते हैं। इसलिए इस काल में प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान तथा दान धर्म अवश्य करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और वे प्रसन्नता पूर्वक से पितृलोक वापस लौट सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने पितरों को जीते जी प्रसन्न रखता है तथा मृत्यु के बाद भी उनका मनोभाव से श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, वो मनुष्य जीवन में कभी दरिद्र और दुखी नहीं रहता और पितरों के आशीर्वाद से वो अजय बन जाता है, साथ ही संसार में कीर्ति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। इसलिए मित्रों, हमें हमारे मृत परिजनों से जुड़े सपनों को कभी दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ ही हमारे घर के देवता होते हैं, जो भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए आप इन संकेतों को पूरा अवश्य देखें, जो आपके घर परिवार की उन्नति करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं मृत परिजनों से जुड़े संकेतों का क्या अर्थ होता है। अगर पितृपक्ष के महीने में आपके मृत परिजन सपने में बिल्कुल ही स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई थी, तो वो मृत परिजन आपको ये संदेश देना चाह रहा है कि अब उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है। अब आप उनके बारे में चिंतन करना छोड़ आप अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने आप को तकलीफ ना दें। ऐसे स्वप्न को हमारे शास्त्रों में आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसे स्वप्न आने के पश्चात आपको दुखी ना होकर प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अब आपके प्रियजन का जन्म किसी अन्य स्थान पर हो गया है। भले ही उनकी मृत्यु का कारण कुछ भी रहा हो, परंतु अब आपको उनकी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसी के विपरीत यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई हो और वो आपके स्वप्न में बीमार नजर आते हो, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये संकेत दर्शाते हैं कि मृत परिजन आपको अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहता है, जिसे समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो अकाल मृत्यु होने से पूर्व उस व्यक्ति की कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह गई है, जिसे वो पूरा करना चाहता था परंतु कर नहीं पाया। यदि आपको उनकी इस अधूरी इच्छा के बारे में ज्ञात हो तो आप उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। ऐसा करने से मृत परिजन की आत्मा को शांति मिलेगी, साथ ही इसका शुभ प्रभाव आपके घर की सुख समृद्धि पर भी पड़ेगा और आपके घर में आने वाली खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी। परंतु यदि आप उसको जानते हुए भी पूरा नहीं करते तो ये आपके परिवार पर संकट का कारण बन सकता है। यदि स्वर्गवासी मृत परिजन सपनों में तो आते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं और हम उनके इन संकेतों को समझ नहीं पाते, तो आपको बता दें कि ऐसे सपने हमें इस बात का संकेत देते हैं कि मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाह करना चाहते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है, या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या कोई गलत कार्य करने की राह में हैं। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी स्थिति को भी दर्शाया गया है जिसमें यदि स्वर्गवासी मृत परिजन हमारे सपने में आए और मौन रहते हुए हमें आशीर्वाद देकर जाएं, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ यदि आपको आपके मृत परिजन सपने में उदास लगे या फिर ऐसा प्रतीत हो कि वो आपके कार्य से प्रसन्न नहीं है,
तो आपको वो कार्य बिना सोचे समझे वही रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों के पास सपने ही एकमात्र मार्ग होते हैं जिसके जरिए वे हमें आगाह कर सकते हैं। परंतु इन संकेतों को ना समझ पाने के कारण हम बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। कई बार हमें ऐसे सपने भी दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, परंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे हमें सपने में आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे, या उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं दिखाई दे, या वे भूखे हैं। यदि आपको ऐसा कुछ भी आभास होता है तो ये इस बात की ओर संकेत देता है कि जो वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं, वे उनकी मांग कर रहे हैं, या तो वे भूखे हैं। यदि ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो आप उस मृत परिजन द्वारा मांग की गई चीजों का मंदिर में जाकर दान अवश्य कर दे। पर दान देते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप दान करें तब अपने मन में उस स्वर्गवासी व्यक्ति का ध्यान करना ना भूलें। ऐसा सोचिए कि ये सारी चीजें उन्हीं को प्राप्त हो रही हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो ये एक अशुभ संकेत होता है। ये संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस व्यक्ति को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उसे संकट के बारे में सूचित कर रहे हैं। यदि सपने में आपके पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुख पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। अगर आपको सपने में आपके पूर्वज दूर कहीं आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। आपके पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न है और वे आपको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर सपने में आपके पूर्वज गंधे या मैले वस्त्रों में दिखाई देते हैं तो ये एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है आपके पूर्वजों को बहुत दुख और यातनाएं मिल रही है। इसलिए आपको पितृपक्ष में उनके नाम का दान धर्म अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में सपने में मृत पूर्वज दिखाई देने के महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।